नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष में बनने वाले एक ऐसे योग या दोष के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में रोज़ चर्चा की जाती है, या कहें कि ज्योतिष में जिसकी बड़ी जोरों से चर्चा होती है। खास करके ये चर्चा तब और बढ़ जाती है जब शादी विवाह के बारे में कोई बात की जाती है। यानी आज हम जिस योग या दोष के बारे में आपसे बात करेंगे, उस योग या दोष का नाम है मांगलिक योग या मांगलिक दोष। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये लग्न कुंडली के 12 भाव हैं। अब कोई भी इंसान मांगलिक क्यों है, ये ज्योतिष में जानने के लिए इस लग्न कुंडली के 5 ऐसे घर हैं जिसमें मंगल अगर बैठे हों तो उस इंसान को मांगलिक कहा जाता है। वो घर हैं पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां। आप अपनी कुंडली में चेक करिए, अगर इन किसी भाव में मंगल बैठे हैं, नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप मांगलिक हैं। जब भी कोई इंसान मांगलिक होता है तो ज्योतिष के हिसाब से ऐसी बातें कही जाती है कि उस इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां या कठिनाइयां आएगी। क्या ये सच है? आज हम इसी को विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये लग्न, ये जो पूरा कुंडली है, ये जो पूरा 12 खाने बने हैं, इसमें एक खाने से दूसरे खाने तक किसी लग्न को, किसी राशि को पहुंचने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है। यानी ये मंगल जो अभी यहाँ बैठे हैं, अगले 2 घंटे के बाद, मान लीजिए अभी का टाइम 5 बजे सुबह है, तो 7 बजे ये मंगल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। आप इसको समझने की कोशिश करिए। फिर 9 बजे ये मंगल यहाँ आ जाएंगे, 11 बजे मंगल यहाँ होंगे। यानी अगर पूरे हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से बात करें और एक दिन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के हिसाब से अगर बात करें, तो एक दिन में लगभग 1 लाख बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। जब 1 लाख बच्चे एक दिन हिंदुस्तान में पैदा होते हैं तो अप्रोक्स 4000 बच्चे 1 घंटे में पैदा होते हैं। एक घंटे में पैदा होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मंगल को यहाँ से यहाँ जाने, ये मंगल की राशि को यहाँ से यहाँ जाने में करीब 2 घंटा लगता है। फिर 2 घंटे के बाद यहाँ होंगे मंगल, उसके 2 घंटे के बाद यहाँ मंगल होंगे। यानी अगर 5 बजे मंगल यहाँ थे तो 11 बजे फिर यहाँ पे मंगल हो जाएंगे, 1 बजे यहाँ हो जाएंगे, 3 बजे यहाँ हो जाएंगे, फिर 5 बजे मंगल यहाँ हो जाएंगे, फिर 7 बजे मंगल यहाँ हो जाएंगे, 9 बजे यहाँ होंगे, 11 बजे यहाँ होंगे, 1 बजे यहाँ होंगे और फिर रात को 3 बजे भी मंगल यहाँ हो जाएंगे। यानी अगर इसको पूरी तरह से गणित के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो 5 बजे, 11 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे और शाम को 3 बजे, इतने समय के अंतराल में जो बच्चे पैदा होंगे, यानी लगभग 10 घंटे, इस 24 घंटे का जो रात और दिन होता है, 24 घंटे का जो रात और दिन होता है, इसमें 10 घंटा ऐसा होगा जिसमें कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो ज्योतिष के अनुसार वो मांगलिक होगा। उसको अगर हम गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो लगभग एक दिन में 40,000 ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो मांगलिक होंगे। ज्योतिष के अनुसार वो मांगलिक कहलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक दिन में 40,000 बच्चे मांगलिक पैदा होते हैं तो क्या ये पूरे 40,000 बच्चों के साथ मंगल से संबंधित दोष, मंगल से संबंधित जो परेशानियां हैं, जैसे अकेला रहना
शादी विवाह में बहुत परेशानी आना, दाम्पत्य जीवन में तनाव हो जाना, तलाक तक की नौबत आ जाना, पति पत्नी में मतभेद रहना, ऐसी परेशानी सबके साथ आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये इंसान मांगलिक है, बट इसको मंगल दोष नहीं है। अब हमारे तथाकथित या समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, मैं किसी को निशाना नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस 5 भाव में मंगल होने की वजह से हमारे समाज के एक बहुत बड़े लोगों को, एक बहुत बड़े हिस्से में जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा जो तबका है, उनको बहुत मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। खास करके उन बच्चों को जब उनको बताया जाता है कि वो मांगलिक हैं, उनके माँ बाप डर जाते हैं, उन बच्चियाँ और बच्चे डिप्रेशन तक चले जाते हैं। शादी के लिए उनको तरह तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। जैसे ये जन्म कुंडली उनकी लड़की, मान लो किसी बच्चे की शादी होनी है, जैसे उसकी जन्म कुंडली उसके होने वाले रिश्ते में घर में जाता है, सबसे पहले कहा दिया जाता है ये तो मांगलिक है, इसके लिए तो मंगला लड़का चाहिए। या अगर कोई लड़का है तो कहा जाता है कि इसके लिए तो मांगलिक लड़की चाहिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उन बच्चों का इसमें क्या दोष है। बच्चों ने तो भगवान को नहीं कहा था कि आप इस 12 खाने में से 5 खाने में कहीं पे मेरा मंगल लिख दीजिए। आखिर वो बच्चे इस मानसिक प्रताड़ना को क्यों सहते हैं? ये खत्म होना चाहिए, ये दूर होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में, क्योंकि वास्तविक बात यह है कि ये मांगलिक तो हैं, लेकिन इनको मंगल दोष है कि नहीं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा। अब तो ये अभी आपको मैंने जो बताया, ये मांगलिक होने के कंडीशन है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बच्चा मांगलिक है, लेकिन अगर कोई बच्चा मांगलिक है तो उसे मांगलिक दोष होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो मैं जिस चीज़ पर डिस्कस करूंगा वो होगा मांगलिक दोष पे। मेरे प्रिय साथियों, अब आप जन्म कुंडली में आराम से 2-3 चीज़ों को चेक करिए और देखिए कि सचमुच हमें मांगलिक दोष है क्या। एक चीज़ तो आप ये चेक करिए कि जहाँ पे मंगल लिखे हुए हैं वहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है। अब नंबर का मतलब यह है कि अगर इन सभी भाव में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपको मांगलिक दोष जरूर है, क्योंकि 4 नंबर में मंगल नीच के होते हैं। नीच में कोई जब ग्रह बैठते हैं तो उसके प्रभाव गलत होने शुरू हो जाते हैं, खराब प्रभाव देते हैं। अब ये नीच का और ऊंच का ग्रह क्या होता है, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे सिंपल से समझिए कि अगर इन 5 भाव में कहीं मंगल बैठे और वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपको मांगलिक दोष है, आपको जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। दूसरा चीज़ यह है कि अगर इस मंगल के साथ कोई भी पापी ग्रह अगर बैठा है, पापी ग्रह क्या किसको कहते हैं? मुख्यतः पापी ग्रह होते हैं राहु, केतु और शनि। अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह इनके साथ बैठे हुए हैं तो आपको मांगलिक दोष जरूर है। आपको मांगलिक दोष के बारे में सोचना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ पे किसी को कहा जाए कि वो मांगलिक दोष है। मैंने हजारों कुंडलियों पर प्रैक्टिकली करके देखा है, मंगल से संबंधित उनको किसी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन चीज़ों में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे मंगल हैं तो वो आदमी मांगलिक है, उसको बहुत सारी परेशानी आती है। लेकिन क्या मंगल को योग भी बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। अगर इन्हीं भाव में मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा योग हो गया। क्योंकि मंगल अपनी उच्च की राशि में है,
10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं और केंद्र में भी बैठे हुए हैं, ऐसा इंसान तो बहुत भाग्यवान होता है, फिर उसे मांगलिक दोष कैसे है? तो ये भी एक विचार का सवाल, ये भी एक सवाल उठता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि राहु के साथ अगर मंगल बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक दोष है, होता है मांगलिक दोष। लेकिन यही राहु के साथ मंगल अगर 10 नंबर में बैठे हुए हैं तो है तो अंगारक दोष, इस दोष का नाम अंगारक दोष है। उस इंसान का गुस्सा बहुत खतरनाक होगा, वो जब अपने गुस्से पे आएगा तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा इंसान अगर सेना में चला जाए तो यही गुस्सा उसके लिए वहाँ पे वरदान हो जाएगा, वो बहुत बड़े पोस्ट पे होगा, वो बहुत बड़ी अपने देश के लिए बहुत नाम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपने एक छोटे से प्रयास के से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांगलिक होना अलग चीज़ है, मंगल दोष होना अलग चीज़ है। और इन सब के बावजूद भी अगर दुर्भाग्य से आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मांगलिक दोष को छोटे मोटे उपाय करके ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली का विवेचन ठीक से विश्लेषण करवाना चाहिए और मैं कुछ उपाय बताता हूँ, उसको आप करिए और मंगल दोष ठीक हो जाएगा। आप मंगलवार से शुरू करके रोज़ हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान महावीर को आप सिंदूर चढ़ाएं, दीपक जलाएं, बेसन के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। मांगलिक दोष है तो आप मंगलवार को कोई भी लाल चीज़ किसी गरीब इंसान को दान करें और मंगल के बीज मंत्रों का मंगलवार से शुरू करके रोज़ एक माला जाप करें। अब मंगल का बीज मंत्र क्या होता है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लेंगे। तो अगर आपको कोई मांगलिक दोष है तो आप ये उपाय करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और अगर आप मांगलिक हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मांगलिक होना वो आपके हाथ में नहीं है। मांगलिक होने से मांगलिक दोष हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। धन्यवाद।